फॉलोअर्स मैं अस्कर चौधरी ड्रग क्वीन डॉन हूँ यार। अनमोल और पिंकी इनसाइड स्टोरीज क्या हैं, हाथ क्यों डाला डाला गया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ ये तिरछी इल्तमास है कि कोशिश करें कि फैमिली के अंदर ना देखें, ख्वातीन और बच्चे वो ऑडियो ना सुने जिसमें पिंकी सिस्टम को नंगा कर रही है, निज़ाम को नंगा कर रही है। वो क्या थी, वो कुछ आपको कुछ ऑडियोज भी इसके अंदर सुनाते हैं। हालांकि सबसे पहले आपको ज़रा थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें, जो अब तक दस्तयाब इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास किसी मीडिया ने आपको नहीं दिखाई होगी और ना ही मीडिया ने अभी तक आपको सुनाई होंगी। और साथ एक ये भी बता दें कि ये अचानक पिंकी की गिरफ्तारी मीडिया के ऊपर जो है घंटों के हिसाब से ट्रांसमिशन, क्या कहीं ये अनमोल और ड्रग क्वीन पिंकी दूसरी अयान तो नहीं बनने जा रही है, और कहीं इसका लिंक जो है वो मुजवजा 28वीं तरमीम से तो नहीं जोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा कुछ इंफॉर्मेशन इसकी दे दें और दरमियान में हम आपको वो ऑडियोज़ भी सुनाते हैं कि उन ऑडियोज़ में वो कौन सी नंगी गालियाँ सिस्टम को दे रही है और फिर कैसे जो कहती है डॉन हूँ यार, और सोचते हो तो वहाँ से नहीं बल्कि दिमाग से सोचो, और जिस दिन दिमाग से सोचोगे ना उस दिन ब्रांड बन जाओगे मेरी तरह। ये कह रही है पिंकी, और किसे कह रही है ये भी आपको बताएं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो अनमोल और पिंकी है ये 14 साल की उम्र में मॉडल बनने के लिए आई थी। मॉडल बनने के लिए आई थी, मगर शायद ज़माने के थपेड़े थे, ठोकरें थी, उसने मॉडल से उसे डॉन बना दिया, और वो भी इंतहाई खौफनाक डॉन, जिसका नेटवर्क था ना वो हर जगह पर चलता था, और जहाँ पर करोड़ों की नहीं अरबों खरबों की कमाई भी आती थी। कोकेन कहाँ सप्लाई होती थी, कहाँ से आती थी, किस तरह जाती थी, और इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे हाथ भी थे जो सपोर्ट भी करते थे। जब 14 साल की उम्र में पिंकी अनमोल मॉडल बनने के लिए आई तो पिंकी बनी, और पिंकी बन के फिर पार्टियों में जाना शुरू हुई। और ज़ाहिर है कि ये जो बिगड़ी पार्टियां होती हैं ना, वो तो ऐसे शिकार की तलाश में रहती हैं, और फिर आस्ता आस्ता जो अपने पर पुर्जे उसने निकालना शुरू कर दिए। पहली शादी का भी आपको पता चल चुका है, एक वकील से हुई है, दूसरी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई है, वो भी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि पिंकी ने अपने 3 भाइयों की मदद से एक नेटवर्क बनाया। जब आप उस सिस्टम के अंदर जाते हैं, उन पार्टीज़ के अंदर जाते हैं, तो फिर आपको ऑफर्स तो होना शुरू हो जाती है, और उन ऑफर्स के बाद जो 3 भाइयों की मदद से उसने कोकेन सप्लाई का नेटवर्क बनाया, और ना सिर्फ नेटवर्क बनाया बल्कि कल सप्लाई में किसी की मुहताजी ना हो, कोकेन बनाने का तरीका भी उसे सीख लिया, और जो तरीका सीखा फिर अपना ब्रांड बना लिया। जैसे वो कहती है ना, जब मेरी तरह सोचोगे, दिमाग से सोचोगे तो ब्रांड बनोगे यार। जो मुसद्दका इतलात हैं कि 5 साल कबल जो है वो पंजाब से मौसूफा गिरफ्तार भी हुई थी, और 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दे के कितनी 7 करोड़ की रिश्वत दे के उन्हें छोड़ा गया था। और पिंकी लाहौर से जो है 2 ख्वातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन के 5 पैकेट कराची भेजती थी। आपको याद है ना, एक बड़ी मशहूर मॉडल थी अयान अली, और अयान अली से बड़े डॉलर पकड़े गए थे भाई। और जिस तरह यहाँ नेटवर्क चलता है ना अमूमन,
पेशावर से, कबायली इलाकों से खेपिए आते, उन्हें खेपिए कहते हैं, माल जहाँ पर पहुँचाना हो। तो ये तो चले छोटे मोटे काम के, या बात पहले तो कपड़ों की खेप पहुँचाई जाती थी, नॉन कस्टम वाले। उसके बाद साथ साथ पे चले मंशियात भी आ जाती थी, वेपन्स भी आते थे। उसके बाद डॉलर के खेपिए के तौर पर सामने आई तो वो अयान अली थी। और अयान अली के बाद जो है वो कोकेन के खेपिए नज़र आए, तो वो पिंकी का नेटवर्क था, जहाँ पर वो 2 ख्वातीन के ज़रिए 5 पैकेट कराची ट्रेन के ज़रिए भेजती थी। कराची स्टेशन से बाइक राइडर मंशियात के अलग अलग पैकेट लेकर डीलर तक पहुँचाते थे, और डीलर की मदद से वो मंशियात जो थी वो शहरियों को भेजी जाती थी, और पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते थे। और साथ ये कि सबसे बड़ा इशू, और बार बार ये चीज़ें आ चुकी हैं, मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, कमेटीज़ के अंदर ये मामला, जो पार्लिमानी कमेटीज़ आ चुके हैं, कि हमने अपनी बच्चों को इस मंशियात की लानत से बचाना है। लेकिन जहाँ पर एक इतना बड़ा नेटवर्क चलाने वाली गिरफ्तार होती है और फिर 7 करोड़ की रिश्वत से देकर वो छूट जाती है मुबैना तौर पर, तो फिर आप ही बताएं ये नेटवर्क कैसे ख़त्म हो सकते हैं, और किस तरीके से हमारे बच्चे जो है वो इस नशे की लानत से अपने आप को महफूज रह सकते हैं। ये नेटवर्क ऐसा था, और जब बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इसे, और जैसे एक जासूसी नावल भी होता था ना, हाँ, ये उस अंदाज से भी बनाया गया था कि एक जो था ना शख्स, वो इस नेटवर्क के किसी दूसरे शख्स से नहीं मिलता था, कि मुबादन कहीं एक पकड़ा जाए तो वो बाकियों के भी अते पते ना बता दे। और जो ज़राए हैं, मुसद्दक़ा ज़राए, तो ये भी कहते हैं कि पिंकी ने गलगीत में एक होटल भी बना रखा है, और पिंकी का भाई जो नासिर है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसमें शामिल किया हुआ है। गर्लफ्रेंड की मदद से कराची की पार्टियों में कोकेन सप्लाई की जाती है। पिंकी के 2 भाइयों को माजी में कराची पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुलजमा अनमोल पिंकी कोकेन से माहाना करोड़ों और अरबों रुपए कमाती है। और वो एक झलक जो है वो आपने देख ली थी जब वो गिरफ्तार हुई, और गिरफ्तारी के बाद जब वो अदालत में आई तो वो किस शाहाना प्रोटोकॉल से आ रही थी। और साथ अगर आपको थोड़ा सा माजी के दरेचों में आप चले जाएं, थोड़ा सा सिर्फ, तो अयान अली की जो अदालतों में पेशी थी ना, और पेशी से कबल खुसूसी ड्रेसिंग, पूरा मेकअप, हेयर स्टाइल, और फिर मॉडल की तरह आना, वो आपको याद तो होगा ना ज़रा ज़रा। और ये भी याद रहे कि उस वक्त जो वज़ीर दाखिला थे ना, वो नून लीग के इंतहाई सख्त गिर रहनुमा चौधरी निसार अली खान थे। और मुबैना तौर पर अयान अली का जो लिंक बनाया जा रहा था या बताया जा रहा था, वो आज के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बनाया जा रहा था। और मरहूम पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, सेनेटर रहमान मलिक मरहूम, उनसे भी उनका लिंक जो है वो जोड़ा जाता है। तो ये जब कल गिरफ्तार हुए, इसके बाद पुलिस चीफ को अचानक ख्याल आ गया, कराची पुलिस चीफ को, उन्होंने गार्डन पुलिस स्टेशन के 3 अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया, और एसपी साउथ की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी, और ये सारी चीज़ें चूँकि आपके सामने आ चुकी हैं। अब भी इसके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, एक बड़ी तवील फहरिस्त है, चलें ये एक अलग से बताएंगे। आप साथ आपको ज़रा थोड़ा सा बता दें कि ड्रग क्वीन ऑडियो में क्या कहती है। उधर लाइनें लगाओ, ठीक है, लाइनों के मजे लो, और ख्वाबों में ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर सुबह नशे तेल होंगे, फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। थोड़ी और करूं। वायदा सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। एक बात, बेचरी भी फुल धड़ल्ले से हूँ, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, चैलेंज है। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लीजिएगा, ठीक हो गया। शॉप वालों के अकाउंट होते, जाए जाके बुन मरवाए। कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा, आप लोगों भी बच्चे हो इस काम में, कितनी शॉप वालों के पास जाओगे।
जूतियां गिर जाएंगी तुम लोग की, जूतियां। ठीक है, इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है ये। तो जी आपने ये देख लिया, ऑडियो भी सुन लिया आपने, लेकिन एक चीज़ बड़ी तयशुदा है कि सिस्टम, निज़ाम, इस ड्रग क्वीन ने एक बार फिर इस निज़ाम को नंगा किया है। और जैसे वो एक बादशाह था ना कि जिसने रंगीले बादशाह, और उसके किस्से भी बड़े रंगीले थे, तो यहाँ पर निज़ाम भी बड़ा रंगीला निज़ाम है। और ये निज़ाम अदल के ऊपर एक तमाचे से कम नहीं है। होगा क्या, 2-4-10 दिन मीडिया इसके ऊपर चीखे चलाएगा, सुर्खियां वगैरह लगाएगा, और उसके बाद ये मामला हो जाएगा दाखिले दफ्तर। हाँ, अगर इस दौरान 28वीं तरमीम लाई जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि किसी न किसी का हमने बाजू तो मरोड़ना है ना, तो वो बाजू भी यहाँ पर मरोड़ा जाएगा। तो अब तक लिए इतने ही। अगले में हम आपको, वैसे आज हमने आपको वो खरबों रुपए बताने थे जो आपकी और मेरी जेबों से निकल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ सामने आ गई थी, तो आज इसके ऊपर कल हम आपको बताएंगे कि मौसूफ़ा के ऊपर दर्ज मुकदमात कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी शख्सियात हैं, और बचाने के लिए कितनी शख्सियात सरगर्म है। वैसे भी आजकल इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इशू बना हुआ है कि कैसी एक शहज़ादी है, अफ़गानिस्तान की शहज़ादी है, जिसको बचाने के लिए बहुत से लोग सरगर्म हैं इस्लामाबाद के अंदर, और वो इस्लामाबाद के हाजी कैंप में हैं। तो अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।